एक नई नवेली दुल्हन घर आती है और उसे अपने सास से ही प्यार हो जाता है। ये प्यार इतना ज़्यादा होता है कि बहू पति को छोड़ करके सास के साथ रहने की बातें करती हैं, सोने की बात करती है। सिर्फ सोना नहीं, फिजिकल होने की भी बात होती है। घर में धमकी, पति को दुत्कार दिया जाता है। जिस तरीके का माहौल बनता है आज पूरे भारत में, जो भी इस घटना को सुन रहा है बिल्कुल चौंक जा रहा है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आखिर किस प्रकार से एक बहू जो नई है, अभी घर में आई ही है, और इतना उथल पुथल मचा दी कि वो पति को छोड़ के उसकी माँ यानी अपनी सास के पास रहना, सोना और फिजिकल होना चाहती है। आखिर पूरा मैटर क्या है, समझिए इसे। हैरान है सब, आप भी हैरान होंगे। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। ये कहानी शुरू होती है अपने ही उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर से। बुलंद शहर में एक क्षेत्र है, स्याना क्षेत्र। इसी स्याना क्षेत्र के एक मोहल्ले से ये कहानी प्रारंभ होती है। यहाँ पर एक परिवार में सिर्फ एक ही लड़का होता है और उसी लड़के की शादी होती है। शादी बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिस प्रकार से सभी की होती है। लेकिन अब ये शादी एक काल बन गई है। अब ये शादी एक बेइज्जती की मिसाल बन गई है। लड़के की शादी लड़की के साथ होती है, लेकिन लड़की प्रेम किसी और से ही कर बैठती है। शादी होने के बाद जब लड़की विदा होती है, अपने ससुराल आ जाती है, ससुराल आने के बाद वो जो हरकत करती है, वो हरकत सबको हैरान कर देती है। सर्वप्रथम जब वो शादी से आती है अपने ससुराल, तो वहां पर अपनी सास से कुछ ज्यादा ही चिपकती है। उस वक्त तो ये हरकत सबको नॉर्मल लगता है, क्योंकि कभी कभी किस करती थी अपनी सास को, जो कि सबको नॉर्मल लगता था कि यूं ही है। पर ये यूं ही नहीं था, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा था। कुछ वक्त बीतता है, लड़की की हरकत चिपकने से भी ज्यादा ऊपर जाती है अपनी सास के साथ में। वो कुछ वीडियोस भी दिखाने लगती है अपनी सास को। वो वीडियोस नॉर्मल वीडियोस नहीं होते, वो वीडियोस लेस्बियंस की वीडियोस होती है। आई मीन जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं, जो वीडियोस आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसी वीडियोस दिखाने लगती है अपनी सास को। और उन वीडियोस में से भी जो कैटेगरीज लेस्बियंस की होती है, जैसे कि लड़की और लड़की दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, कुछ इस प्रकार के वीडियोस वो अपनी सास को दिखाती है। इधर जब ये सब चलता है तो उसकी सास जो है, उसको मानो कि वो कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। एक बैक शॉक्ड, जिसको कहते हैं झटका लगना, वो लगता है। लेकिन वो तो दिखाती ही रहती है, क्योंकि उसके मन में कुछ अलग चल रहा होता है। कुछ वक्त और बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ जो बहू होती है आई हुई, वो अपने पति से डिवोर्स की मांग कर देती है, तलाक की डिमांड कर देती है। अब उससे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे डिवोर्स चाहिए है। तो उसका कहना होता है कि अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर पूछा जाता है कि आखिर इंटरेस्ट नहीं है तो किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वही बताओ। कोई और मिल गया या फिर किसी से और कनेक्शन बिल्ड हो गया, क्या हो गया है आखिर। तो उसका जवाब होता है कि मुझे तुम में नहीं, तुम्हारी माता जी में इंटरेस्ट है। जब ये बात सामने आती है तो सभी लोग परिवार में हैरान हो जाते हैं। हैरान हो भी क्यों ना, हैरानी वाली बात ही थी, क्योंकि ऐसा तो इस परिवार ने कभी देखा सुना जाना भी नहीं था, जो अब उसके साथ ये घटना घट रही थी। खैर, फिर से पूछा जाता है कि जब यही बात है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, यानी लड़के से शादी क्यों की। तो बहू का कहना होता है कि शादी तो सिर्फ एक बहाना था। असली जो इस शादी के पीछे का मकसद था,
वो सास ही थी कि मुझे यहाँ पे आना है। किसके लिए? पति के लिए नहीं, सास के लिए। और जब ये सुना तो सभी लोग हैरान हो गए। इधर इनका कहना था कि जब मैंने पहली बार ही देखा था तभी ये अट्रैक्शन हो चुका था। ये सब कुछ सुन करके सभी लोग हैरान थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। मामला आगे बढ़ता है। बात अब धमकी तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे बात बढ़ ही रही थी, लेकिन बात अब धमकी तक पहुंच जाती है। बहू जो होती है वो जबरदस्ती फिजिकल होना चाहती थी। अब जबरदस्ती की भी बात आ जाती है और वो धमकी देती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, उसके सास ने ऐसा नहीं किया, लड़के की माँ ने ऐसा नहीं किया, उसके साथ फिजिकल नहीं हुई, तो वो कुछ खाने में मिला करके ऐसा चीज़ दे देगी और फिर ऐसा वीडियोस या फिर ऐसा कुछ बनाएगी, कुछ ऐसा चीज़ कर देगी जो कि मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे ये लोग। ऐसी धमकी पत्नी देती है, बहू देती है, जो उस घर में आई होती है। किसको देती है? अपने सास को देती है। जितना दिन बीता जा रहा था उतना ही ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, धमकी पे धमकी, ये सब होती जा रही थी। लोग करते भी क्या, शर्म के मारे बाहर भी नहीं बता सकते। लेकिन अब तो हद होने लगी थी, धमकी पे धमकी होने लगी थी, फिजिकल जबरदस्ती होने का बहाना ढूंढा जाने लगा था। मामला एक स्टेप और आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर जो लड़के के माता पिता होते हैं उनको एक साथ रहने से भी मना कर दिया जाता है लड़के की पत्नी के द्वारा। क्योंकि बहू सास से ही अट्रैक्ट होती है, तो वो कहती है कि तुम अपने पति के पास मत जाओ, क्योंकि अब तुम उसके साथ बहुत रह चुके हो, अब हमारे साथ रहो, ये कहना होता है। तो उससे बोला जाता है कि खैर ठीक है, जो भी है, लेकिन जो सास है उसकी एज तो काफ़ी हो गई, वो मर जाएगी तो फिर किसके साथ ये रहेगी? क्योंकि पति को तो तलाक देने की बात हो गई, डिवोर्स दे देने की बात हो गई, तो आखिर फिर क्या होगा? तो जो पत्नी होती है वो कहती है कि होगा कुछ नहीं, वो जब सास की मृत्यु होगी तो खुद की भी जान ले लेगी, यानी उस समय वो खुद भी मर जाएगी। जितना स्टेप्स आगे बढ़ रहा था मामला उतना ही गंभीर होता जा रहा था। जितना लोग पूछ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, वो लोग सुन रहे थे। सभी लोग हैरान हो रहे थे और हैरान होने की बात ही थी। सास ने यहाँ पे कुछ सुधारने की कोशिश की, यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश की। उसने कहा कि ठीक है, हम भी तुमसे प्रेम उतना ही करते हैं। तुम देखो आसपास जितने भी बहुएं हैं, सास हैं, आपस में प्रेम होता ही है। जनरली बहू सास में प्रेम होता ही है और उसी प्रकार का प्रेम हम भी तुमसे करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इस बात के ऊपर जो बहू होती है वो रिप्लाई करती है कि हम लोगों में जो है वो सास बहू एक दिखावा है, असल में मकसद कुछ और है। और इसमें इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसमें पढ़ा जाने मन शब्द, जाने मन करके बुलाती है अपनी सास को कि जाने मन। ये जो सास और बहू का जो है वो सिस्टम वो दिखावा है, असल में तो हम लोगों के बीच में कुछ और है। सास के द्वारा समझाया जाता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ये सही नहीं है। तो बहू जो होती है वो बहुत सारे वीडियोस दिखाती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है जहां पर लड़की और लड़की दोनों शादी करके आपस में रह रही हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाती है, ऐसी वीडियोस दिखाती है और कहती है कि बस यही सब तो तुम्हें करना है और हम दोनों को साथ में करना है, और अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन तुम हमारे साथ ही रहो और हमारे साथ ही ये सब करो, यानी फिजिकल हो। और अगर ऐसा नहीं करती हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बात यहां तक आ जाती है कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसी चीजें नहीं करते हो तो। मामला फंस गया। अगर बहू आत्महत्या कर लेती तो परिवार पे ही इल्जाम लगता और परिवार ही फंसता।
साथ ही साथ उसके पति भी बताते हैं, जिस लड़के से शादी हुई थी बहू की, वो कहता है कि मेरी पत्नी मेरे माँ के साथ ही रहना चाहती है, मेरे मेरे में इंटरेस्ट नहीं है उसका, वो कहती है। साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं जॉब करूंगी और जो मेरी सास है वो घर पे रहेगी, यानी वो पति बन जाएगी और वो सास घर पे रहेगी। और अगर ये सब होने के बाद अगर सास के जो पति हैं या फिर जो बहू के पति हैं यानी लड़का है, ये दोनों पति पति उन लोगों को नहीं रहने देना चाहते अपने घर में, तो जो बहू है वो सास को लेकर के कहीं और चली जाएगी और दूसरी जगह पे रहेंगे ये लोग, लेकिन रहना तो सास के साथ ही है। मामला यहां तक बढ़ गया था। और ये सब मामला तब आया जब सोशल मीडिया एक्स पर, जो कि ट्विटर है, इस पे सास की वीडियोस सामने आई और उसमें सास ये सब जो मैंने अभी बताया ना, ये सब बातें वो ही महिला खुद ओपनली परेशान होकर के पुलिस से गुहार लगाई है कि हमें बचाइए, क्योंकि हमारे साथ ये हो रहा है, शोषण हो रहा है। हालांकि अभी तक कुछ होने का तो दावा नहीं किया है, लेकिन जो ये सब स्टोरीज बताई कि ये सब चल रहा है घर में, ये सब अब हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी जो मैंने बताई वो गलत है, आप गूगल कर सकते हो, मैंने जो एड्रेस बताया है शुरुआत में उससे मैच कर सकते हो। बिल्कुल 100% श्योर है कि ये रियल स्टोरी है, जो अभी तक मुझे ऐसा लगा है। खैर, न्यूज में आपको ये बातें देखने को मिल जाएंगी कि आगे क्या प्रोसेस क्या हो रहा है। ये घटना सुन करके मैं भी हैरान हुआ और उम्मीद है आप भी हैरान हुए होंगे। खैर, मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में किसी और घटना के साथ में। बताइए कि क्या सोचते हो इस घटना के बारे में। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।